नमस्ते साधकों, आज हम इस 10 से 15 मिनट की साधना यात्रा में प्रवेश करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण साधना। यह चक्र हमारे शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र है। संस्कृत में स्वाधिष्ठान का अर्थ है स्वयं का आसन या स्व का स्थान, यानी वह स्थान जहां हमारी आत्मा अपनी गहराई में टिकती है। यह चक्र भावनाओं, रचनात्मकता, आनंद और जल तत्व से जुड़ा है। जब यह संतुलित होता है, व्यक्ति का मन शांत, भावनाएं स्थिर और जीवन में प्रवाह आता है। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के लगभग 2 अंगुल नीचे जननेंद्रिय क्षेत्र में स्थित है। इसका संबंध हमारे प्रजनन तंत्र, गुर्दे, मूत्राशय और नीचे के पेट से है। षटचक्र निर्णय में कहा गया है कि यह चक्र 6 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में है। इसका रंग केसरिया नारंगी है, जो सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। इसका बीज मंत्र वम वाम है, जो जल तत्व को जागृत करता है। इस चक्र के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु और शक्ति राक्षिणी देवी हैं। इन दोनों का संयोग भावनाओं में संतुलन और आत्मा में सौंदर्य लाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल, वाटर है। इसलिए इसे प्रवाह, लचीलापन और भावनाओं का केंद्र माना गया है। अगर जल प्रवाह में रुकावट हो तो जीवन भी रुक जाता है। इसी तरह यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति या तो बहुत भावुक हो जाता है या फिर भावनाहीन। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तब व्यक्ति को भय, अपराध बोध या काम वासना की अति होती है। रिश्तों में अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी और असंतोष बढ़ता है। रचनात्मकता दब जाती है। पर जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति में आत्मस्वीकृति, आनंद और सृजनशीलता का प्रवाह शुरू होता है। 1. बीज मंत्र ध्यान। आरामदायक आसन में बैठें। आंखें बंद करें और अपनी नाभि के नीचे के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां केसरिया नारंगी प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। धीरे धीरे उच्चारित करें, वम वम वम। हर बार यह मंत्र बोलते हुए महसूस करें कि ऊर्जा जल की तरह ऊपर उठ रही है। 2. अश्विनी मुद्रा और मूलबंध का संयोजन। सांस अंदर खींचें, फिर धीरे धीरे गुदा संकुचन करें, मूलबंध, और छोड़ें। यह क्रिया स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र के बीच की ऊर्जा को संतुलित करती है। 3. शीतली और भ्रामरी प्राणायाम। इनसे शरीर और मन में ठंडक और स्थिरता आती है, जिससे स्वाधिष्ठान चक्र की गर्म ऊर्जा संतुलित रहती है। शास्त्रों में वर्णित कुछ योगासन इस चक्र को सक्रिय करते हैं। भुजंगासन कोबरा पोज कूल्हों और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को खोलता है। धनुरासन बो पोज पेट और निचले अंगों में ऊर्जा प्रवाह बढ़ाता है। बद्धकोनासन बटरफ्लाई पोज श्रोणि क्षेत्र को खोलता है और भावनात्मक तनाव हटाता है। उष्ट्रासन कैमल पोज भावनाओं को मुक्त करने में सहायक है। इन आसनों को धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ करें। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए जल तत्व की शुद्धता आवश्यक है। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, फलरस और नारियल पानी का सेवन करें। मांसाहार, मद्यपान और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज रखें। भावनाओं को दबाएं नहीं, पर उन्हें बुद्धि के साथ संतुलित करें। कला, संगीत या नृत्य जैसे रचनात्मक कार्य इस चक्र को स्वाभाविक रूप से सक्रिय करते हैं। जब स्वाधिष्ठान चक्र खुलता है, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है। मन में प्रसन्नता और संतोष आता है। आपकी रचनात्मक सोच बढ़ती है।
रिश्ते सामंजस्यपूर्ण बनते हैं। कभी कभी ध्यान के दौरान केसरिया प्रकाश या जल की लहरों जैसी अनुभूति होती है। अब गहरी सांस लें और वंत मंत्र के साथ साधना का समापन करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और भीतर के प्रवाह को महसूस करें। आपका दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान अब संतुलन और शक्ति की स्थिति में है। याद रखें, प्रवाह ही जीवन है और भावनाएं उसका संगीत।